हमारे पैनल में ऐसे तमाम फाइटर पायलट्स जुड़ेंगे जिन सब के लिए शायद इस राफेल का दीदार करना एक सपना रहा होगा। और इसीलिए मैं आपके साथ चोपड़ा जी शुरुआत करते हुए पहला सवाल यही कि आज जब हिंदुस्तान ये राफेल पहुंच रहा है, कितना उत्साह बतौर एक फॉर्मर एयरफोर्स के ऑफिसर के तौर पर और भारत के नजरिए से एक ऐसे नाजुक मोड़ पर यह देश जब पूरी तरह से जोश और उत्साह को बढ़ाने में ये पूरे देश के लिए कारगर हो रहा है, तो एयरफोर्स के क्या कहने? देखिए, जब हम अभी बात कर रहे हैं कि 2 बजे उन्होंने अंबाला में पहुंच जाना है, तो इसका मतलब जहाज वहां से टेक ऑफ हो चुके हैं और अभी अरेबियन सी के पास में कहीं उड़ रहे होंगे। 1 घंटे के बाद यहाँ पे लैंड करेंगे। रफाल का मतलब है हवा का झोंका, गस्ट ऑफ विंड। तो वो जब भारतीय वायुसेना में ज्वाइन करेंगे तो इट इज लाइक अ गस्ट ऑफ विंड हैज कम एंड ज्वाइंड। एक एयर सुपीरियरिटी एरोप्लेन, एक ऐसा जहाज जिसके मुकाबले में न चाइना न पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जहाज है, एक गेम चेंजर है इस इलाके के अंदर। उससे भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी बात है। हम सब एक्साइटेडली, आप सब मीडिया वाले बहुत एक्साइटेडली कवर कर रहे हैं रफाल के अराइवल के लिए। और रफाल ने जो तरह की मिशन रफाल करेगा वो, और कई जहाज हैं जो नहीं कर पा रहे, एयर सुपीरियरिटी, इंटरडिक्शन, एयर रेकी, मैरीटाइम, डीप स्ट्राइक, क्लोज एयर सपोर्ट, हर तरह की मिशन रफाल जहाज कर सकता है। जहाज के पायलट्स सब फुली ट्रेंड हैं, उनके ऑपरेशनल स्टेटस फुली ऑपरेशनल करार दे चुके हैं और एयर बेस पूरी तैयार है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, वेपन यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं, मेंटेनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। और जैसे आपने कहा कि वाटर सलूट से उनको रिसीव किया जाएगा, भारतीय वायुसेना के एयर चीफ भदौरिया, एयर चीफ मार्शल भदौरिया खुद उनको रिसीव करेंगे। ये सब शो कर रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस इंडियन एयरफोर्स के लिए है इस जहाज के ज्वाइन करने के से। थोड़ी सिक्योरिटी प्रिकॉशन ली गई हैं, अच्छी बात है, वो लेना जरूरी होता है। इतना इंपॉर्टेंट इंडक्शन है। आपने कहा कि थोड़ा वेदर शायद क्लाउडी है, मगर रफाल ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर तरह के वेदर में वो लैंड कर पाएगा और हम सब बहुत एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं इतनी बड़ी क्षमता का एक जहाज ज्वाइन करने के लिए। आज जब बतौर एक पूर्व फाइटर पायलट आप इस खबर को देखते हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है, आपने जोश की बात की, तो हम लोगों ने तो कंपैरेटिव स्टडी भी कर ली और देश में अब ज्यादातर लोगों ने ये जानकारी भी हासिल कर ली कि चाहे वो पाकिस्तान का F-16 हो या फिर चीन का G-20, F-16 तो खैर स्टैंड नहीं करता, G-20 भी अगर मुकाबले में देखें तो उसका भी जवाब हम राफेल के जरिए दे सकते हैं। कौन से वो यूएसपीज है जो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिसके जरिए हम माने कि इन 5 राफेल विमानों का जुड़ना यानी हिंदुस्तान इस पूरे इलाके में अपनी बादशाहत एयरफोर्स में दिखा सकता है और दमखम भर सकता है कि हमारे एयरफोर्स की जो ताकत है उसके आसपास कोई नहीं टिकेगा? मैं बहुत कम शब्दों में बताना चाहता हूं कि जो F-16 पाकिस्तान के पास है वो बहुत पुराना मॉडल है, उसको ब्लॉक 52 कहते हैं। आजकल उसके बाद ब्लॉक 60 बना, 70 बना, आजकल जो लेटेस्ट है वो 70 प्लस है। तो इसलिए जो वो एयरक्राफ्ट है उसको कंपेयर करने में ये भी याद रखिए कि जब सिलेक्शन हुआ था रफाल का तो भी F-16 हमारे को का F-16 ब्लॉक 60 ऑफर किया गया था, मगर उससे भी रफाल आगे निकला था। तो इसलिए F-16 को भूल जाइए। तो दूसरी बात आपने कहा J-20 की, J-20 के उनके पास 5-6 जहाज हैं, अभी भी डेवलपमेंट स्टेज है, पहली स्क्वाड्रन अभी तक चाइना में फॉर्म नहीं हुई है। J-20 की बहुत टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास इंजन अच्छे नहीं है, उनका ऐसा रेडार की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। हाँ, उन्होंने कोई नई मिसाइल बनाई है, मगर J-20 आगे वाले 5-6 साल तक रेडी नहीं है किसी ऑपरेशन के लिए। और दूसरी तरफ देखिए रफाल, 20 साल से 5 बड़े जंग में रफाल ने हिस्सा लिया है, चाहे वो लिबिया था, माले था, चाहे वो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, हर जगह फुल कॉम्बैट एक्सपीरियंस से रफाल आ रहा है। तो डे 1 से रफाल तैयार है। जो खासियत है उसकी, जो जिससे ये स्टैंड आउट करता है, फर्स्ट आगे से नोज से शुरू करें पीछे तक जाएं तो ऐसा रेडार जो इसके पास है, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड एरे रेडार, किसी और के पास इस इलाके में ऐसा रेडार इस क्वालिटी का है नहीं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है इसके जहाज के अंदर, वो एक बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न सूट है, हर तरह की फ्रीक्वेंसीज कवर करता है, हर तरह के रोल्स को कवर करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। तीसरी बात, वेपन्स,
देखिए 9.5 टन 14 वेपन हार्ड पॉइंट्स के ऊपर 9.5 टन का लोड कैरी करता है। देखिए एक जमाने में बिग 21 जिसमें 1.5 टन था और हम कहाँ पहुंच रहे हैं रफाल को ज्वाइन करने के लिए। और इतना टन Su-30 जो चाइना के पास भी है उनकी टनेज भी 8 पॉइंट सम टन ही है। तो टनेज वाइज देखिए कितना इंजन, इस क्लास के इंजन देखिए चाइनीज के पास सारे रशियन इंजन हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंजन डेवलपमेंट के अंदर। और ये जो इंजन की रिलायबिलिटी है बहुत हाई रिलायबिलिटी है। देखो जैसे मिराज 2000 हमने उड़ाया और मिराज 2000 सेम कंपनी ने बनाया है, फ्रेंच कंपनी दासो ने। उस जहाज के अंदर रिलायबिलिटी, मिशन रिलायबिलिटी इतनी हाई थी कि कारगिल में और बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने मिराज को ही ठीक समझा यूज करने के लिए। उससे ही बेटर रिलायबिलिटी के साथ रफाल हमारे पास आने वाला है।